बगीचे में 8 सर्वनाम प्रोनाउन। आन्या और समीक्षा सहेलियां थीं। वह बगीचे में रस्सी कूद रही थीं। तभी वहां एक कुत्ता आया। उसे देखकर वो डर गई। उन्होंने रस्सी छोड़ी और घर के अंदर भाग गई। ऊपर लिखे वाक्यों में वह उन्होंने वहां और उसे शब्दों का प्रयोग आन्या और समीक्षा, बगीचा और कुत्ता शब्दों के स्थान पर हुआ है। ये शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो गई है। वाक्यों का अटपटापन दूर हो गया है। संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। बोलने वाला अपने लिए जिससे बात करता है उसके लिए तथा जिसके बारे में बात करता है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैंने तुमसे कहा था ना कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में मैंने बोलने वाला, तुमसे सुनने वाला और वह के बारे में बात की जा रही है। मैं, हम, तू, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष: बोलने वाला जो शब्द अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम। मध्य पुरुष: सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष: बोलने या सुनने वाला जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, यह, आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनाइट प्रोनाउन: जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह मेरी है, वह तुम्हारी। यहां यह और वह निश्चित वस्तु घड़ी के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अंततः निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनाइट प्रोनाउन: जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, पेड़ के पीछे कोई है, मेरी आंख में कुछ गिर गया है। यहां कोई और कुछ शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा, अंततः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन: जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वह जो पेड़ काट रहा था पकड़ा गया। इस वाक्य में वह और जो शब्द संबंध बना रहे हैं, अंततः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मां किसे देख रही हो, दीदी मेरे लिए क्या लाई हो। इन वाक्यों में क्या और किसे शब्दों से किसी के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, अंततः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन: जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, रहने दो मां, मैं अपने आप कर लूंगा। यहां मैं कर्ता ने अपने लिए अपने आप सर्वनाम का प्रयोग किया है। यह निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं, आप ही, अपना, अपने आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों के रूप: नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और समझिए।
मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे। हम, हमने, हमें, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे। तू, तूने, तुझे, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे। तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। वह, उसने, उसे, उससे, उसका, उसकी, उसके। वह, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनका, उनकी, उनके। ध्यान देने योग्य बातें। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। क्रिया से ही उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है। आप शब्द का प्रयोग आदार्थ मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप में होता है, जैसे आप आज बेहतर लग रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम के रूप में आप का प्रयोग अपने आप के अर्थ में होता है, जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैं आप ही चली जाऊंगी। हमने सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। मैं, हम, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक